नमस्कार बच्चों, अरिहंत क्लासेज की ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड में जो कोर्स रिड्यूस हुआ है उसके हिसाब से हम लोग सिलेबस पढ़ रहे हैं और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जो छठे नंबर का चैप्टर है उषा कविता, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी हुई एक प्रयोगवादी युग की कविता है जिसमें नए बिंब, नए प्रतीक और नए उपमानों का प्रयोग किया है। तो आज इस कविता के बारे में हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं और इस कविता के बाद हमारी जो ये सर्जन पाठ्य पुस्तक है ये कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद जो सेकंड बुक है आप लोगों की उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो शमशेर बहादुर सिंह है उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये मालूम होनी चाहिए बच्चों कि हिंदी साहित्य में जो शमशेर बहादुर सिंह है वो एक प्रयोगवादी या बिंबधर्मी कवि के रूप में उनकी पहचान है। यानी हिंदी साहित्य के अंदर जो आधुनिक युग हुआ है, आधुनिक युग के अंदर 6 चरण होते हैं। तो अपन जैसे माने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रयोगवादी युग और प्रगतिवादी युग। ठीक है, प्रयोगवादी युग, प्रगतिवादी युग और नई कविता, नई कहानी आंदोलन। तो जो प्रयोगवादी युग हुआ है उसके अंदर होता क्या है कि जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, कवि हैं, उन्होंने जो भी अपनी कविताएं लिखी थी, जो भी उन्होंने अपना साहित्य लिखा था, उसमें उन्होंने शिल्प की दृष्टि से नए नए प्रयोग किए थे। अब भाई ये शिल्प क्या होता है, सबसे पहले तो ये भी समझ में आना चाहिए कि उन्होंने जो साहित्य लिखा, जो कविताएं लिखी, उन्होंने नए प्रतीक, नए बिंब, नए उपमानों का प्रयोग किया। अब ये 3 शब्द मैंने आपके सामने बोला, प्रतीक, बिंब और उपमान। इन तीनों को आप समझ लीजिए, फिर हम लोग जीवन परिचय के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले होता है बिंब की बात करते हैं। बिंब क्या होता है? किसी भी कविता या काव्य को लिखते समय उसमें जिस विषय को लेकर के लिखा जा रहा है उससे संबंधित कुछ दृश्य होते हैं। क्या होते हैं? कुछ दृश्य होते हैं। उन दृश्यों को ही हम बिंब कहते हैं। अब ये जो बिंब होते हैं यानी ये जो दृश्य होते हैं, कुछ काल्पनिक होते हैं, कुछ वास्तविक होते हैं। यानी कि कहीं किसी कविता के अंदर तो कल्पनाओं का समावेश होता है, काल्पनिक होते हैं, और कहीं पर वास्तविक बिंबों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि ये जो उषा कविता है इसमें सूर्योदय का एक शब्द चित्र है। सूर्योदय यानी सूर्य उदय होने का एक शब्द चित्र है और गांव के जो बिंब हैं उनके आधारों पर उसका सुंदर चित्रण किया है उन्होंने। तो बिंब का मतलब समझ में आ गया, दृश्यों के आधार पर। तो एक होते हैं प्रतीक। अब प्रतीक जो होते हैं वो क्या चीज़ होती है बच्चों? जैसे मैं आपसे बोलूं कि आज के युवाओं में आग नहीं है, तो यहाँ पर आग जो शब्द बोला है मैंने, ये आग का मतलब अग्नि से नहीं है। आग मतलब है जोश, जुनून, उत्साह। आज के युवाओं में आग नहीं है, आज के युवाओं में जोश, उत्साह, जुनून नहीं है, जज्बा नहीं है कुछ कर गुजरने का। तो आग प्रतीक हो गया। जैसे अपन किसी से बोल देते हैं गधा है क्या, तो ये जो गधा शब्द है ये किसका प्रतीक हो गया? ये मूर्खता का प्रतीक हो गया। तो हम ये भी कह सकते हैं लाक्षणिक शब्दावली भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ जो प्रतीक प्रयोग में लिए हैं वो प्रतीक नए हैं। उपमान तो आप जानते ही हो क्योंकि आपने अलंकार पढ़े हैं। उपमान का मतलब होता है जिसके साथ हम तुलना करते हैं, तो वो क्या होता है? उपमान होता है। तो ये जो कविता आप लोग पढ़ने वाले हो शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता, इसमें कवि ने नए प्रतीक, नए उपमान और नए बिंबों का प्रयोग किया है। ये जब हम इसका जो मूल भाव लिखेंगे उसके अंदर ये बातें आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो शमशेर बहादुर सिंह है वो एक बिंबधर्मी कवि हैं। क्या हैं? बिंबधर्मी कवि हैं। और प्रयोगवादी युग और प्रगतिवादी युग के वो एक अग्रणी कवि
माने जाते हैं, एक बिंब धर्मी कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में शिल्प से संबंधित नए नए प्रयोग किए हैं। उन्होंने नए प्रतीक, नए बिंब और नए उपमानों का प्रयोग किया है। पुराने उपमानों को भी नए ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह की, और शमशेर बहादुर सिंह हिंदी साहित्य में किस काल का कवि हो गया? प्रयोगवाद का, प्रयोगवादी युग का और प्रगतिवादी जो काव्य धारा है उसके बीच का वो कवि माने जाते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, भाई जन्म कब हुआ है? तो सन 1911 ईस्वी के अंदर इनका जो है जन्म हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? ये देहरादून के अंदर हुआ है। अब ये देहरादून कहाँ है भाई? उत्तराखंड के अंदर है। सन 1911 ईस्वी के अंदर देहरादून के अंदर शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ है। क्लियर सभी को? तो ये कुछ बातें हैं जो हम पढ़ते चलेंगे। जब ये 8-9 वर्ष के थे, 8-9 साल के थे, तब इनकी माता का देहांत हो गया। उसके बाद इन्होंने शादी करी। शादी के 6 साल बाद ही इनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। तो जीवन के अंदर जो संघर्ष आए, जीवन के अंदर जो दुख आए, कष्ट आए, उन्होंने भी इन्हें अपने साहित्य कर्म से, साहित्य के मार्ग से वो उसे डिगा नहीं पाए। और निरंतर जो शमशेर बहादुर सिंह है साहित्य कर्म करते रहे, साहित्य लेखन करते रहे। समझ में आई बात? क्लियर है सभी को? तो चलिए यहाँ पर हम इनके बारे में जो बातें अभी जानी हैं उनको हम लोग कुछ कुछ करके नोट कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो शमशेर बहादुर सिंह हैं वो हिंदी साहित्य में किस काल के कवि माने जाते हैं। तो मैं यहाँ आपको शॉर्ट में नहीं लिखवा रहा, डायरेक्ट विस्तार से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये प्रश्न के रूप में नोट कर लीजिए आप लोग। कवि शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय बताइए। कवि शमशेर बहादुर सिंह हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी व प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1911 ईस्वी में देहरादून, उत्तराखंड, देहरादून में हुआ था। जब ये 8-9 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया। इनकी माता का देहांत हो गया। 18 वर्ष की आयु में
इनका विवाह हुआ और विवाह के 6 वर्ष बाद इनकी पत्नी का देहांत हो गया। 6 वर्ष बाद इनकी पत्नी का देहांत हो गया। जीवन के संघर्षों ने भी इनके व्यक्तित्व को कमज़ोर जीवन के संघर्षों ने भी इनके व्यक्तित्व को कमज़ोर नहीं होने दिया। नहीं होने दिया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में, इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने MA किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने MA किया। इसके बाद ये रूपाब पत्रिका में सहायक संपादक रहे। इसके बाद ये रूपाब पत्रिका के अंदर सहायक संपादक रहे। इन्होंने नई कहानी कम्यून, माया, नया पथ, आदि अनेक पत्रिकाओं के संपादन में सहयोग किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में UGC की योजना के अंतर्गत उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया।
संपादन उन्नीस सौ 81 से 1985, 1981 से 1985 ईस्वी तक विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ के अध्यक्ष रहे। इनका निधन सन 1993 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आप ये परिचय है इसे याद रखेंगे कि किस तरीके से यहाँ कवि शमशेर बहादुर सिंह का परिचय आप लोग याद रखेंगे। थोड़ी सी चीज़ें हैं। कवि शमशेर बहादुर सिंह हिंदी साहित्य के अंदर प्रयोगवादी और प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1911 ईस्वी में देहरादून में हुआ था। देहरादून में जब ये 8-9 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया। 18 वर्ष की आयु में शादी हुई और शादी के 6 वर्ष बाद इनकी पत्नी का देहांत हो गया। लेकिन जीवन के जो संघर्ष थे, जीवन के जो कष्ट थे, अभाव थे, उन्होंने कभी भी इनके व्यक्तित्व को कमज़ोर नहीं होने दिया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने MA किया और इसके बाद ये रूपाब पत्रिका में सहायक संपादक के पद पर कार्य किए और इन्होंने कहानी, नई कहानी, कम्यून, माया, नयापत आदि अनेक पत्रिकाओं के संपादन में अपना सहयोग दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय में UGC की एक योजना थी। उस योजना के अंतर्गत उर्दू हिंदी शब्दकोश तैयार किया जा रहा था। तो उर्दू हिंदी जो शब्दकोश है उसका संपादन करने में इन्होंने अपनी सहायता दी। 1981 से 1985 ईस्वी तक विक्रम विश्वविद्यालय है उज्जैन में, वहाँ पर प्रेमचंद सृजन पीठ के ये अध्यक्ष रहे थे और इनका निधन सन 1993 ईस्वी में हुआ था। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि ये जो उषा कविता है इसमें किस बात का वर्णन किया गया है। तो कवि शमशेर बहादुर सिंह का हम लोग जीवन परिचय देख रहे हैं। अब हम लोग इनका जो साहित्यिक परिचय है उसके बारे में भी इसी के अंदर से आप लोग लिख सकते हो। इसी के अंदर से कुछ बातें अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन हम इसे अलग तरीके से लिख लेते हैं दोबारा से कि जो शमशेर बहादुर सिंह है इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में क्या अंतर है, दोनों चीज़ आप लोगों को पता चल जाए किस तरीके से करना है। जब सभी चैप्टर के हम लोग नोट कर रहे हैं चीज़ें तो इसका भी हो जाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को यहाँ इनका जो साहित्यिक परिचय है वो भी मैं यहाँ नोट करवा देता हूँ। आसानी से याद करिएगा इनको। अगर वीडियो को 2-4 बार देखेंगे तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे याद होना शुरू हो जाएंगी। पहली बार जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं, देखते हैं तो हमें 10% ही चीज़ समझ में आती है। तो आप इसको थोड़ा सा सुनते रहिए। जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुई है, एक चीज़ ध्यान रख लें भाई, जन्म 11 में हुआ है और मृत्यु 93 में हुई है। 1911 1993, 1911 1993। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ है, देहरादून में हुआ है। हिंदी साहित्य में किस काव्य धारा के ये कवि माने जाते हैं तो आप जानते हो, प्रयोगवादी और प्रगतिवादी काव्य धारा के क्या माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई इन्होंने MA कहाँ से किया तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA किया, लेकिन आरंभिक शिक्षा तो इन्होंने देहरादून से ही,
आरंभिक शिक्षा जो है देहरादून से ही इन्होंने की। तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर लोग जहाँ जन्म होता है तो जब छोटे होते हैं तो प्रारंभिक शिक्षा तो वहीं से करेंगे जहाँ उनका घर होता है, जहाँ वो रहते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि कॉलेज कहाँ है, किस जगह से उन्होंने वो करी। चलिए सेकंड प्रश्न है इसका, कवि शमशेर बहादुर सिंह का साहित्यिक परिचय संक्षेप में लिखिए। सुनिए ध्यान से। तो जब इसका उत्तर लिखेंगे तो मैं आपको हमेशा ही बताता हूं कि शुरुआत की जो कॉमन लाइन है वो तो सेम ही रखेगा कि कवि शमशेर बहादुर सिंह कवि शमशेर बहादुर सिंह हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी व प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1911 ईस्वी में देहरादून में हुआ था। देहरादून में हुआ था। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है। ये एक प्रयोगधर्मी और बिंबधर्मी के रूप में विख्यात हैं। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर शमशेर बहादुर सिंह तीसरा तार सप्तक के
सप्तक के प्रकाशन से प्रयोगवादी कवि के रूप में सामने आए। प्रयोगवादी कवि के रूप में सामने आए। ये नई कहानी आंदोलन से भी जुड़े रहे। ये नई कहानी आंदोलन से भी जुड़े रहे। नई कहानी आंदोलन से भी जुड़े रहे। कवि शमशेर बहादुर सिंह बिंबधर्मी कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपने काव्य में शिल्प की दृष्टि से अनेक प्रयोग किए। इन्होंने अपनी रचनाओं में नए बिंब, नए प्रतीक एवं नए उपमानों का प्रयोग किया। ये एक ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जो पुराने उपमानों में भी नयापन ला देते हैं। इनके प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कुछ कविताएं कुछ और कविताएं चुका भी नहीं हूँ मैं इतने पास अपने बात बोलेगी तथा काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी। इन्होंने
उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया था। इनका निधन सन 1993 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए ये इनका एक परिचय हो गया बच्चों। आज हम इस वीडियो के अंदर जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों के बारे में बात कर रहे हैं कि शमशेर बहादुर सिंह हिंदी साहित्य के अंदर प्रयोगवादी और प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1911 में देहरादून में हुआ, ये बात आप लिख लेंगे इस तरह से। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर शमशेर बहादुर सिंह ने जो तार सप्तक है एक पत्रिका थी, उसके प्रकाशन से प्रयोगवादी कवि के रूप में सामने आए। ये नई कहानी आंदोलन से भी जुड़े रहे और शमशेर बहादुर सिंह एक बिंब धर्मी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपने काव्य में शिल्प की दृष्टि से अनेक प्रयोग किए हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में नए बिंब, नए प्रतीक और नए उपमानों का प्रयोग किया है। ये एक ऐसे बिंब धर्मी कवि हैं जो पुराने उपमानों में भी नयापन ला देते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, तथा काल तुझसे होड़ है मेरी। इन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया था और इनका निधन सन 1993 ईस्वी के अंदर हो गया था। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोनों चीज़ें आप अपने रजिस्टर के अंदर नोट कर लीजिए ताकि आप इनको एग्ज़ाम के समय में पढ़ सकें, याद कर सकें। अब हम बात करते हैं कि ये जो चैप्टर है उषा कविता, आखिर इसमें वर्णन किस चीज़ का किया गया है। तो यहाँ सूर्योदय का वर्णन किया गया है, यानी सूर्य उदय होने पर आसमान में जो सुंदरता दिखाई देती है और पल पल जो परिवर्तन होता है उसे धरती के हलचल भरे जीवन से जोड़कर एक ग्रामीण परिवेश का एक गतिशील शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। तो उषा कविता सूर्योदय का एक शब्द चित्र है जिसमें ग्रामीण परिवेश, घर का परिवेश उसमें दिखाया है। और कवि शमशेर बहादुर सिंह जो है आसमान में जो परिवर्तन होता है उसे केवल मौन होकर देखता ही नहीं है, बल्कि धरती के इस हलचल भरे जीवन से जोड़कर उसे अभिव्यक्त भी करता है। यहाँ उषा नागरी यानी जो उषा है प्रातःकाल है, उसे एक ऐसी गृहिणी, एक ऐसी स्त्री के रूप में चित्रित किया है जिसने सुबह उठ कर के मानो अपने सारे आंगन को राख से लीप दिया गया हो और उसकी जो निर्मलता है, उसकी जो पवित्रता है, उसका जो गीलापन है अभी भी वहाँ मौजूद है, जिसकी वजह से उसका जो सौंदापन है, उसका जो सौंदर्य है वो बड़ा अद्भुत लग रहा है। तो यहाँ परिवर्तन जो होता है सूर्योदय के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इस कविता को लिखने में उन्होंने नए प्रतीक, नए बिंब और नए उपमानों का प्रयोग किया है। जैसे राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, ठीक है ना, और प्रातः नभ था नीले शंख जैसे, यानी कि प्रातः काल का जो आकाश है उसे नीले शंख का जैसा बता दिया। तो पल पल जो परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसे यहाँ इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। बहुत छोटी सी कविता है लेकिन प्रकृति के प्रति जो उनका प्रेम है अद्भुत, वो यहाँ दिखाई देता है। और किस तरह से उन्होंने शिल्प की दृष्टि से इसके अंदर एक नया एक्सपेरिमेंट करा है, नया प्रयोग किया है। तो ये सभी बातें हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगले वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। और अगले वीडियो के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर हमारा ये कोर्स फिनिश हो जाएगा, यानी ये जो बुक है ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम एक नई योजना बनाएंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। तो जुड़े रहिए इसी तरह। मिलते हैं अगले लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।